जानिए भाजपा ने क्यों दिया अब की बार 400 पार का नारा, कहां से आएगी इतनी सीटें, समझिए पूरा गणित। संदेह खाली का मुद्दा देश भर में गर्मा गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि भाजपा यदि बंगाल की कुल 42 में से 32-33 सीटें जीत ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। यही भाजपा के लिए भी 370 सीट का लक्ष्य रखा गया है। सवाल यही है कि इतनी अधिक सीटें कहां से आएगी। भाजपा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा ने अपना पूरा फोकस वहां लगा दिया है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ कसर बाकी रह गई थी। मतलब पीछे प्रदर्शन के आधार पर विपक्षी खेमा भाजपा के लिए जिन राज्यों को आपदा बता रहा है, आप भाजपा की रणनीति वही सीटें बढ़ाए जाने की गुंजाइश को अवसर के रूप में देख रहे हैं। इन राज्यों में एनडीए को अतिरिक्त सीटों की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पार्टी अतिरिक्त जोर लगा रही है। नई संभावना वाले इन राज्यों में राजनीति व सामाजिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं। केरल में भी नए समीकरणों के साथ भाजपा खाता खोलने की उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 से ज़्यादा सीट का टारगेट है। भाजपा ने सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सारे समीकरण बैठा लिए हैं। टारगेट है कि इस बार 80 में से 75 से अधिक सीटें जीत जाए। 2014 में एनडीए को यहां 73 सीट मिली थी, जबकि 2019 में 64 में संतोष करना पड़ा था। सहयोगी अपना दल एस के साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के अध्यक्ष जसवंत चौधरी और सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से पश्चिमी व पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सीटों के समीकरण भाजपा अपने पक्ष में मजबूत होते देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 42 में से 32-33 सीट जीतने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी सभी 42 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। मतलब मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच होगा, जबकि कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़ेंगे। इसका फायदा भाजपा को होने की उम्मीद है। संदेह खाली का मुद्दा देश भर में गर्मा गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि भाजपा यदि 32-33 सीटें जीत ले तो आश्चर्य नहीं होगा। इसके अलावा उड़ीसा में विजय में तालमेल और तेलंगाना के बीआरएस का कमजोर होना भी भाजपा के लिए उम्मीद जगा रहे हैं। उड़ीसा में सभी 21 सीटें एनडीए के खाते में आ सकती है। तेलंगाना में बीआरएस के कमजोर होने के बाद सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। ऐसी स्थिति में हर बार भाजपा का पलड़ा भारी रहा है। भाजपा अपने दम पर तेलंगाना में 8 से 10 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। आंध्र प्रदेश में तेदेप्पा के साथ मिलने से भाजपा मजबूत हुई है। यहाँ गठबंधन के सहयोगियों के साथ 15 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। लोकसभा चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बीजेपी इस चुनाव में लगातार अब की बार 400 पार के नारे लगा रही है, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में बीजेपी के लिए 370 सीट पर जीत का दावा करने के साथ टारगेट सेट कर दिया है। पर यह लक्ष्य इतना भी आसान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% वोट के साथ 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम के बल पर पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा सीट और वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2019 में 2014 के मुकाबले 6% वोट अधिक मिला था। करीब 21 सीटें भी अधिक जीतने में कामयाबी मिली थी। अब जब लक्ष्य बढ़ गया है तो जाहिर है कि चुनौतियां भी और बड़ी होगी। पर जिस तरह का देश में अभी माहौल है उसे देखकर यही लगता है कि बीजेपी के सामने 370 सीटों का पहाड़ कोई मायने नहीं रखता है। जब हम आंकड़ों की हकीकत देखते हैं तो लगता है कि बीजेपी को अपनी पुरानी सफलता हकीकत देखते हैं तो यही लगता है कि बीजेपी को अपनी पुरानी सफलता दोहरानी भी मुश्किल है। देश के इन 5 हिस्सों की मुश्किलें पर पार पाए बिना बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की दावे को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट